कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके किरदार ताउम्र याद रह जाते हैं और उन्हें बार बार देखना सुकून का एहसास कराता है। उन किरदारों में नजर आए एक्टर जिस फिल्म में हो, दर्शक उस फिल्म से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं और बार बार देखना पसंद करते हैं। साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया एक ऐसी ही फिल्म थी जिसके किरदारों व एक्टर्स को दर्शक आज भी नहीं भूले हैं और आज भी उन्हें उसी शिद्दत से याद करते हैं। उन्हीं किरदारों में से एक किरदार था फिल्म एक्ट्रेस भाग्यश्री के पिता का किरदार, जिसमें अपनी शानदार एक्टिंग से जान डालने का काम किया था एक्टर आलोक नाथ ने, जो आगे चलकर एक से बढ़कर एक फिल्मों में बेहतरीन किरदारों में दिखाई दिए और पिता के किरदार के लिए हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गए। हालांकि कुछ सालों पहले मीटू जैसे विवाद में ना माने और उसमें निर्दोष साबित होने के बाद भी आलोक नाथ अब पर्दे पर कम ही दिखाई देते हैं। आखिरकार कहाँ है आजकल आलोक नाथ और क्यों कम नजर आते हैं फिल्मों में? ऐसे कई सवालों के जवाब हम लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी ढेरों खास बातों के बारे में, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। माफ करना, यूं ही बीच में आ गया, रहा नहीं गया ना। तू काम कर, हाँ? मैं बाहर भाभी के साथ हूँ। अच्छा, और तेरी खोपड़ी सही है? मालूम है कौन है वो? बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं वो, उनका हमारा कोई तालमेल नहीं है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन। जाएंगे बेटा, घर तो जाएंगे ही, लेकिन अब जो है ये नाटक पूरा ही देख कर जाएंगे। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? मुझे जिंदगी से रिटायरमेंट मिल गई सर। 10 जुलाई 1956 को खगड़िया बिहार के एक मैथिली ब्राह्मण फैमिली में जन्मे आलोक नाथ दिल्ली में पले बढ़े हैं और वहीं से इनकी एजुकेशन भी पूरी हुई है। आलोक नाथ के पिता और दादा दोनों डॉक्टर थे, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि आलोक भी मेडिकल प्रोफेशन में ही जाएं। हालांकि ये ना हो सका। आलोक खुद तो एक्टर बने ही, उनके साथ साथ उनकी बहन विनीता मलिक ने भी एक्टिंग फील्ड को अपना करियर बनाया। मैं आपको याद दिला दे कि विनीता मलिक 80s और 90s के दौर में दूरदर्शन की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जो आगे चलकर दूसरे चैनल पर भी एक्टिव रही हैं। आलोक नाथ की पढ़ाई दिल्ली के बाराखंडा रोड में स्थित मॉडर्न स्कूल और दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज से हुई है। चूंकि पढ़ाई के दौरान ही आलोक नाथ का झुकाव एक्टिंग की तरफ होने लगा था, इसलिए उन्होंने दिल्ली के मशहूर रुचिका थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर नाटकों में काम करने लगे। साथ ही एनएसडी में दाखिला लेने के लिए ट्राई किया, जहां दाखिला मिलने के बाद उन्होंने 3 साल तक एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। एनएसडी की ट्रेनिंग के पीछे आलोक और उनकी फैमिली का यही सोचना रहा होगा कि जब एक्टिंग फील्ड में जाना ही है तो इसकी बारीकियों के बारे में भी ठीक से जान लेना चाहिए, और तब इसके लिए दिल्ली में एनएसडी से बेहतर कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। दरअसल एनएसडी में दाखिला लेना तब हर एक्टर का सपना इसलिए भी होता था क्योंकि वहां से निकले कई एक्टर्स ने फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि अलग बात है कि अच्छी खासी ट्रेनिंग के बावजूद फिल्मों में अच्छे रोल के लिए तब भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, और यही आलोक नाथ के साथ भी हुआ जब वे मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे। बहरहाल दिल्ली में थिएटर के दौरान ही साल 1980 में दूरदर्शन के लिए बन रहे सीरियल रिश्ते नाते में आलोक नाथ को काम मिल गया और टेलीविजन पर उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। देखा जाए तो आलोक नाथ के फिल्म करियर की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए इतने पैसे मिल गए थे जितना कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जाहिर सी बात है कि अगर पेमेंट ज्यादा मिला होगा तो वह फिल्म भी काफी बड़ी होगी, जो किसी भी एक्टर के करियर की एक बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी। दरअसल यह फिल्म थी साल 1982 में आई फिल्म गांधी, जिसमें काम करने के लिए आलोक नाथ को जब फीस के तौर पर 20,000 रुपए ऑफर हुए तो उनके होश उड़ गए थे। अपने एक इंटरव्यू में आलोक नाथ ने बताया था कि थिएटर करने के दौरान उन्हें 60 रुपए मिला करते थे, इसलिए जब गांधी के लिए मेहनताने की बात हुई तो उन्होंने सोचा 100 रुपए भी मिल जाए तो भी काफी है। दरअसल फिल्म तो काफी बड़ी है, लेकिन आलोक का रोल काफी छोटा था। लेकिन जब मेकर्स ने उनसे कहा कि 20,000 में डील डन करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट सुनकर आलोक हक्के बक्के रह गए। बहरहाल इस फिल्म से आलोक नाथ को पैसे तो अच्छे खासे मिल गए, लेकिन इस काम से उनके एक्टिंग करियर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें इसके बाद भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए उन्हें जो भी रोल मिला वो करते चले गए। हालांकि रोल कैसा भी हो वो पूरी शिद्दत से किया करते थे। इस दौरान उन्होंने मशाल, सारांश, आज की आवाज और फासले जैसे कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। आलोक एक बार फिर दूरदर्शन की तरफ मुड़े और टीवी फिल्म अपना जहां में काम किया। साल 1985 में आई इस टीवी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और दीप्ति नवल लीड रोल में थे। इसके बाद आलोक नाथ नजर आए रमेश शिप्पी व ज्योति स्वरूप के डायरेक्शन में बने टीवी सीरियल बुनियाद में, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी। साल 1986 में इस सीरियल में आलोक मुख्य किरदार हवेली राम के रोल में नजर आए थे, जो घर के मुखिया और सबसे बुजुर्ग किरदार था। खास बात की तब आलोक नाथ की उम्र महज 30 साल की ही थी। यह सीरियल और आलोक नाथ का किरदार उस दौर में इतना पॉपुलर हुआ
कि उन्हें फिर वैसे ही रोल ऑफर होने शुरू हो गए। तू तो जानती है मेरे एक एक मिनट का टाइम टेबल बना हुआ है। ये क्या तमाशा हो रहा है मास्टर हवेली राम। हालांकि आलोकनाथ ने उस दौरान अपनी इस इमेज को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन इसमें वे हर बार नाकाम ही रहे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि आलोकनाथ अपने एक्टिंग करियर में रोमांटिक और बोल्ड किरदार भी निभा चुके हैं। दरअसल यह उस दौर की बात है जब आलोक को फिल्मों में अच्छे किरदार नहीं मिल रहे थे। ऐसे में उनके हाथ आई साल 1987 में आई फिल्म कामाग्नि, जिसमें एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ लीड रोल में थे। आपको बता दें कि टीना मुनीम देश के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी की वाइफ है और उस दौर की एक जानी मानी एक्ट्रेस भी हुआ करती थी। बेहद बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म में आलोकनाथ और टीना मुनीम के काफी बोल्ड और रोमांटिक सीन थे। इस फिल्म के अलावा आलोकनाथ उसी साल आई फिल्म कच्ची कली में भी नजर आए, जिसमें उन्हें यंग दिखाया गया। यह फिल्म भी काफी बोल्ड सीन से भरी हुई थी। हालांकि आलोकनाथ का इस फिल्म में अच्छा किरदार था, लेकिन फिल्म का नाम भी उसको बी ग्रेड बनाने के लिए काफी था। लिहाजा इस फिल्म के किरदार का भी आलोकनाथ के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आलोकनाथ को असल पहचान मिली थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया से, और खास बात कि इसमें भी वे अपनी उम्र से काफी बड़े एक पिता के किरदार में ही थे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी और इसमें सभी किरदार यादगार बन गए थे। बेशक इस फिल्म के बाद आलोकनाथ पिता व बड़ी उम्र के किरदारों के लिए टाइप्ड होते चले गए, लेकिन उनके पास बड़ी फिल्में और बड़े किरदार खुद चलकर आने लगे थे। बस किशन, बस अब तू बहुत दूर चला गया है ना मुझसे। आज मेरे इन कपड़ों में से बदबू आने लगी है ना तुझे। दोस्तों, आलोकनाथ ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उन्हें पहचान राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्मों से ही ज्यादा मिली है। हालांकि आलोक राष्ट्रीय की फिल्म सारांश में पहले भी काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें बड़ा रोल उन्हीं की फिल्म मैंने प्यार किया में मिला, जिसके बाद आलोकनाथ राष्ट्रीय प्रोडक्शन के खास एक्टर हो गए और एक के बाद एक हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है और विवाह जैसी करीब आधा दर्जन फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में काम करने के बाद आलोकनाथ पिता के रोल के लिए एकदम परफेक्ट माने जाने लगे और आगे चलकर संस्कारी बापू के नाम से मशहूर हो गए, जिन पर जमकर मीम्स भी बने और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। फिल्मों में आलोकनाथ के बुजुर्ग किरदारों की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से ही हो गई थी। सबसे दिलचस्प बात कि आलोकनाथ ने 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के पिता की भूमिका निभाई थी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि तब अमिताभ बच्चन 48 साल के थे और आलोकनाथ महज 34 साल के। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आलोकनाथ हर रोल के लिए आंख मूंद कर ही हाँ कह दिया करते थे। उन्होंने बहुत से किरदारों को ना भी कहा, पर इसमें सबसे खास था जितेंद्र के पिता का किरदार, जिसे करने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। आलोकनाथ के फिल्मों की बात करें तो इनमें दीवाना, लाडला, साजन का घर, हथकड़ी, हम दोनों, परदेस और ताल जैसी तकरीबन 140 से भी ज्यादा फिल्मों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही वह 15 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। फिल्मों में सफल होने के बाद आलोकनाथ ने जब टीवी पर दूसरी पारी की शुरुआत की तो इम्तिहान, रिश्ते, कभी कभी वो रहने वाली महलों की, सपना बाबुल का, विदाई, यहाँ मैं घर घर खेली, दो दिल बंधे एक डोरी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है आदि जैसे दर्जन भर सीरियल्स में पिता के किरदार के साथ साथ नेगेटिव रोल्स में भी दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोकनाथ का एक्ट्रेस नीना गुप्ता के साथ काफी करीबी रिश्ता था और कभी बात शादी तक भी जा पहुंची थी। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब दोनों एक्टर एक साथ टीवी सीरियल बुनियाद में काम कर रहे थे। सीरियल में आलोकनाथ उनके ससुर की भूमिका में थे। इस सीरियल की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक्टर्स को अक्सर एक साथ देखा जाता था और खबर तो यहाँ तक उड़ी थी कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। इसके अलावा 80 के दशक में ही एक्ट्रेस अनीता कंवर से भी आलोकनाथ की सगाई की खबरें सुनने में आई थी। फिल्मों में एक आदर्श पिता की इमेज बनाने वाले एक्टर आलोकनाथ पर मीटू कैंपेन के समय एक के बाद एक कई आरोप लगे, जिनसे उनके फैंस को काफी निराशा हुई। दरअसल साल 2018 में स्क्रीन राइटर विनीता नंदा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आलोकनाथ ने नशे की हालत में उनका रेप किया था, जिसके बाद उसी साल मीटू अभियान के दौरान एक्ट्रेस नवनीत निशान ने आरोप लगाया 90 के दशक में आलोकनाथ ने उन्हें परेशान किया था। इसके अलावा एक्ट्रेस संध्या मृदुल और दीपिका अमीन ने भी आलोकनाथ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हालांकि आलोक को रेप केस में अग्रिम जमानत भी मिल गई, लेकिन इस बात को लेकर वो काफी विवादों में आ गए। आलोकनाथ ने उस दौरान खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए मामला भी दर्ज कराया था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आलोकनाथ ने इस वक्त इन आरोपों को नकारते हुए कहा था, उन्हीं आरोप लगाने वाली महिला से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जो औरत ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है ना, वही तो सत्य है। ऐसे में मेरा पक्ष जानकर आप क्या करेंगे? आपको जो लिखना है लिखिए। वैसे भी मैं जो कहूंगा उस पर कौन यकीन करने वाला है। इस मामले में मैं जो कुछ भी कहूंगा लोग सुनेंगे ही नहीं। मैं जो भी कुछ कहूंगा उससे कोई मायने नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग उस पर ही यकीन करेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मुझ पर इल्जाम तो लगाया गया है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। बहरहाल विनीता नंदा रेप केस में पुलिस को आलोकनाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और इसे बंद कर दिया गया। कोर्ट ने भी इस पूरे केस को मनगढ़ंत आलोकनाथ पर बेबुनियाद
और जानबूझकर फंसाने वाला आरोप बताया था। हालांकि मीडिया ने इस मामले में आलोकनाथ की जितनी बदनामी की थी उतनी इस मामले में उनके दोषी न पाए जाने पर खबर नहीं दिखाई। यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। इन सब मामलों से आलोकनाथ के करियर पर भी खासा असर पड़ा था और उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। आलोकनाथ साल 2018 में आई फिल्म सोनू की टीटू की स्वेटी और साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे में नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने टीवी और फिल्मों से दूरी बना ली। आलोकनाथ के निजी जीवन की बात करें तो साल 1987 में उन्होंने आशु सिंह से शादी की। बताया जाता है कि वो बुनियाद के सेट पर प्रोडक्शन असिस्टेंट थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा शिवांग नाथ और बेटी जुनाही नाथ। तो दोस्तों ये थी कहानी एक्टर आलोकनाथ की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।